नमस्कार। मेरे सामने एक 37 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। सामान्य दर्शन दार्शनिक श्रेणी का यह हाथ, और इसकी उंगली यदि मैं देखता हूं तो लगभग पहुंचने का प्रयास करती है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। बुद्धि की क्षमताओं को जानने के लिए इस उंगली का सूर्य के प्रथम पर्व तक पहुंचना आवश्यक होता है। यानी व्यक्ति के अंदर क्या ज्ञान है, नहीं है, बुद्धि सही काम कर रही है, नहीं कर रही है, उसके लिए इसको देखा जाएगा। यदि मैं देखता हूं तो यहाँ पर आपका प्रथम पर्व मानसिक मजबूत है, मानसिक स्थिति से आप मजबूत व्यक्ति हैं। सेकंड पर्व थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सिकड़ गया है, उसके अंदर कुछ स्खलित रेखाएं भी हैं। तो हो सकता है आपने बता भी था कि इस उंगली में चोट की वजह से ऐसा हो गया हो, लेकिन यदि वो यहाँ चोट की वजह से ऐसा है, इधर भी आपकी चोट की वजह से ही है। तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ व्यवहारिक पर्व पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए अपने व्यवहार पर, और आर्थिक पर्व पर यहाँ पर माइनस रूपी रेखाएं हैं, यानी धन का खर्च वर्तमान में हो रहा है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी उंगली की, और वो है आपकी सूर्य की उंगली। जीवन के अंदर यश प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई बदनामी का योग नहीं है। यश प्राप्ति के लिए कोई विशेष रेखा भी दिखाई नहीं पड़ती। सेकंड पर्वत पर कुछ माइनस रूपी रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर आप प्रयास कर रहे हैं सम्मान प्राप्त करने का या योग्यता से ऊंचाई प्राप्त करने का, वो नहीं मिल पा रही हैं। इस तरह के चिन्ह यहाँ पर है। किसी भी प्रकार से थोड़ा सा झुंझलाहट पर नियंत्रण रखिएगा, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, उसके कारण परिवार से खटाव हो सकता है, यानी कि आपकी चिड़चिड़ाहट की वजह से ये वर्तमान की स्थिति है। बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली बताएगी आपके जीवन के अंदर आपका स्वास्थ्य, साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए और पहलुओं से देखा जाता है। अभी मैं यहाँ शनि का पक्ष की बात करता हूँ कि भाई व्यक्ति का शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी कैसी है, वो कुल मिलाकर आपकी सही है। शनि का रोल आपके जीवन के अंदर खराब नहीं है, चाहे बोलते नाम से है चाहे जन्म नाम से है। कुल मिलाकर के यहाँ पर किसी भी प्रकार से आप चिंता ना करें। कोई बहुत ज़्यादा धन के नुकसान के यहाँ नहीं है संकेत। हालांकि आप बता रहे थे कि मुझ पर थोड़ा बहुत कर्ज है, तो वो चिंता की कोई विशेष बात नहीं है। हाँ, नियमित रूप से जरा धन के आगमनों पर थोड़ा सा प्रहार है, वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपकी बताएगी आपके जीवन में संतान सुख के बारे में, साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था के बारे में। कुल मिलाकर सारे के सारे पर्व मजबूत हैं कि पत्नी के साथ संबंध भी अच्छे हैं, ईश्वर के प्रति आस्था भी है, संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। तो ये तो उंगलियों का फल जो वर्तमान में है स्थिति में, वो मैंने बताया। अब बताने वाला हूं मैं आपको बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बुध के पर्व को यदि देखते हैं, आपके यहाँ सभी पर्वतों पर देखता हूं तो भगवान की कृपा से ये वो स्थायी रेखा है जो आपके पास धन के आगमन बनाती है। अब इसमें 3-4 बातें होती हैं। ऐसी रेखाएं हों व्यक्ति के पास गुण अच्छे हैं, बुद्धि अच्छी है, भाषा शैली अच्छी है, बस ध्यान ये है कि थोड़ा सा पर्वत पे हल्का सा उठाव गिराव है। ऐसा समझ सकते हैं कि जो व्यापार कर रहे हैं उसमें कोई अच्छा इस समय उठाव नहीं हो रहा, कभी अच्छा लगता है कभी गिर जाता है। तो ये उस तरह का जो भी व्यापार है उसके अंदर पूरा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, पूरी उसमें लगनता करनी पड़ेगी, पूरा उसके ऊपर एकदम ध्यान करना पड़ेगा, तब वो आपका काम चल जाएगा। यहाँ बात करता हूँ आपकी सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्व पर किसी प्रकार की राज्य सरकार से संबंधित लाभ के संकेत नहीं है। ये अपने आप में पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है और कोई भी सहयोगात्मक रेखा एक दूसरे पर नहीं गई है। यहाँ पर कुछ डबलिंग करके कुछ माइनस रूपी रेखाएं काट करके ऐसे चलती हैं, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर भाग दौड़ से व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। तो ये उस तरह का संकेत यहाँ पर जो किसी भी प्रकार की भाग दौड़ से आपको लाभ नहीं दिला रहा है, कोई विशेष रूप से सम्मान नहीं है। जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां तक के लोग आप व्यक्ति को जानते हैं। इसके बाद अच्छी रेखा आपके पास आ गई, और वो है आपका पर्व शनि का पर्व। आपकी जहां शनि की उंगली अच्छी थी तो भाई शनि के पर्व पर 2 मजबूत खड़ी रेखाएं भी हैं। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इस चित्र में देखिएगा 1, 2 और ये 3 इतनी सुंदर रेखा होती हैं। इन रेखाओं को यदि देख लें व्यक्ति तो उसको निश्चित रूप से कहते हैं भाई ये व्यक्ति भाग्यशाली है। मैं भी बिल्कुल कहता हूँ आप भाग्यशाली हैं।
इसमें से एक रेखा का तो राहु क्षेत्र से निकलकर संबंध है, यानी अचानक से संपत्ति मिलना कहीं ना कहीं से, चाहे पैतृक संपत्ति मिले चाहे कैसे मिले, कुल मिलाकर इस तरह, लेकिन लॉटरी योग की ये बात नहीं है। यहाँ पर ये इस तरह की रेखा है तो कहते हैं इसको भाग्य रूपी रेखा है, यानी आपके पीछे तो आपका भाग्य बनाने वाले हमेशा खड़े रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जीवन के अंत समय तक ये दो रेखाएं यदि खड़ी हैं तो चाहे कितनी भी रेखा इनको काट दें तब भी आपके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव तो आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपका भाग्य उदित होता रहेगा। तो ये इस प्रकार का शनि का पर्व ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वो है आपका बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व से ज्ञान रूपी रेखाओं का संबंध और सीधा सीधा शनि पर्व से बन जाए, यानी कुल मिलाकर स्वतंत्र एक्स तो नहीं बना, थोड़ा सा एक रेखा ऊपर की तरफ चली गई, यानी ईश्वर के प्रति आस्था कह सकते हैं। बुद्धि अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, मकान अपना है, साथ ही साथ जीवन की आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं, संतान का सुख मिलता है। तो ये ऐसी सहयोगात्मक रेखाएं जब बैलेंस बनाकर शनि पर्व को चलती हैं तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन व्यक्ति के जीवन के अंदर सुख आता ही आता है, इसको ऐसा बोल सकते हैं। हृदय रेखा की बात करते थे हैं, हृदय रेखा, और यदि आप देखेंगे तो हृदय रेखा थोड़ी सी इस पर माइनस रेखाएं कुछ गिरी हैं, शुरू के उठकर किस तरह चले, आंखें भी डबलिंग है, हो सकता है व्यक्ति का जानकारी में विवाह हुआ हो और यहाँ जाकर के आखिर में भी दो मुखी सी हो गई हो, और ये इस तरह से रेखा जो इसमें से गिर रही हैं ये स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। यानी कुल मिलाकर के जो वर्तमान 37 है उसमें एक चाप लगा हुआ है हृदय रेखा के, ये आपका 37 के आसपास का है, यानी आप कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा रोग परेशान इस समय कर रहे हैं। कब तक ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। हृदय रेखा से किसी भी प्रकार से पत्नी से अनबन नहीं है, और साथ ही साथ मन के अंदर शांति है, थोड़ा सा रोग परेशान कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके बाद आपके निम्न पर्वत मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के लिए जाना जाता है, यहाँ से व्यक्ति के मेहनत का अंदाज लगता है। शनि पर्व को देखता है व्यक्ति काम करना चाहता है, व्यक्ति मेहनत करना चाहता है, व्यक्ति भाग दौड़ करना चाहता है। इसी रेखाओं से यहाँ से निकल करके जब ये रेखा थोड़ा शनि पर्व को या आयु रेखा को काटती हैं तो कहते हैं कि इन पक्ष में इस आयु में व्यक्ति को संघर्ष भी होता है। तो मैं यहाँ से सिर्फ एक बात पढ़ता हूँ कि क्या व्यक्ति काम करना चाहता है, क्या उसकी काम करने का इरादा है, बिल्कुल वो रेखाएं हैं। बाकी तो जीवन में उतार चढ़ाव थोड़ी बाधाएं तो आती रहती हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ से आपको दिखलाई पड़ती हैं। चलिए मैं बात करूंगा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और इसका उदय आपके जीवन में लगभग 29वें वर्ष के बाद स्वतंत्र रूप से हुआ। यहाँ से इसे डबलिंग बन के वी का सा चिन्ह भी बनाने का इन्होंने प्रयास किया। अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी समझ रखते हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार हैं और किसी प्रकार के डिप्रेशन का आप शिकार नहीं होंगे। तो ये इस तरीके से आपके पास दो मुखी बुद्धि रेखा, इसको सुपर बुद्धि रेखा ही बोलते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में, जो झगड़े के लिए, झंझट के लिए, मुकदमे के लिए जानी जाती है। झगड़े, झंझट, मुकदमे कोई भी यहाँ पर नहीं है, किसी भी प्रकार का अभी कोई सर्जरी का चिन्ह भी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। पहले को भी हो गया हो तो दूसरी बात है, तो ये अच्छा चिन्ह यहाँ पर आपके हाथ के अंदर है। अब बात करते हैं आपके पास चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत को यहाँ से ये रेखाएं जा जाकर चंद्र पर्वत की तरफ देखें, यानी इनको एक तरह से उठी हुई रेखा तो नहीं है, ये बैलेंस रेखा है। व्यक्ति यात्रा करना चाहता है, छोटी दूर की यात्रा भी कर भी लेता है, योजनाएं दिमाग के अंदर बहुत चल रही हैं, इनको ऐसा बोल सकते हैं दिमाग के अंदर बहुत योजनाएं हैं। परंतु ये मजबूत रेखा जो आपके अंदर सूर्य पर्व को तक चली गई है, यानी परिवार से ही व्यक्ति को सम्मान भी है, परिवार का नाम भी है, परिवार की पहचान भी है, परिवार से व्यक्ति को सहयोग भी है। ऐसी रेखाएं आपके मंगल, शुक्र, पर्वत सबसे निकले तो भाई बहन भी सहयोग करते हैं, पत्नी भी सहयोग करती है। पत्नी को द्वारा यदि आप काम कराएं, नौकरी कराएं तो उसके द्वारा भी सहयोग मिलता है। तो ऐसी शुक्र पर्व से निकलने वाली मजबूत रेखाएं आपके पास है, जो परिवार का सहयोग, वैसे सहयोग सब चीज मिलती है। इसमें एक इन्वॉल्वमेंट यदि आप देखेंगे तो ये यहाँ पर केतु पर्वत से निकलने वाली 3 रेखाओं का संबंध भी है, यानी इसका भी अगर उदय देखो तो 2 रेखाओं 3 रेखाओं के सारा उदय हो रही है आपकी भाग्य रेखा यहाँ से नीचे से। जब इस प्रकार की रेखा 2-3 रेखाओं से उदय हो तो व्यक्ति को परिवार से बहुत मजबूती के साथ मिलती है। ये परिवार से भाग्य रूपी रेखा मजबूती के साथ अंत समय तक चली गई, यानी जो व्यापार है ऐसा भी हो सकता है कि वो परिवार का व्यापार हो। कृपया करके अगर परिवार का व्यापार है तो उसको दूसरा व्यापार मत करिए, उसमें ही आपको तरक्की मिलने वाली है। केतु स्थान काफी पीड़ित रेखा है, लेकिन उसमें अगर पीड़ित रेखा है तो चतुर्भुज भी यहाँ बने हुए हैं, यानी चतुर्भुज जो है वो जहाँ क्रॉस के चिन्ह है उनमें चतुर्भुज अगर बन जाए तो व्यक्ति को रोगों से निकाल लेता है।
फिलहाल वर्तमान में रोग परेशान कर रहे हैं, उनसे आप निकल जाएंगे, ऐसे संकेत यहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पर जो केतु प्रभावित है काफ़ी, जो रोगों को वर्तमान में दे रहा है, लेकिन इससे निकल भी जाएंगे आप। बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व से मैंने पहले ही बता दिया आपको, पत्नी से सहयोग, भाई बहनों से सहयोग, माता पिता से सहयोग, पैतृक संपत्ति का सहयोग, ऐसी बहुत सारी रेखाएं आपके पास है जो संसाधनों की कमी आपके जीवन में नहीं होने देंगी। ऐसा मैंने आपकी भाग्य रेखा और भाग्य पर्वत से भी बोला है। चलिए मैं बात करता हूं आपकी आयु रेखा पर। देखिए, शास्त्र कहता है कि यदि आपकी अचानक से भी आपके जीवन के अंदर चोटों का अगर आपको सामना करना पड़ जाए आयु रेखा पर, तो ये निश्चित बात है कि उसको प्रभावित करने वाला जब रेखाएं होंगी तो व्यक्ति के जीवन के अंदर रोग का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं चोट की वजह से कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये मुझे अच्छी तरीके से बताया कि इसके पीछे मंगल रेखा सपोर्ट में लगी हुई है। यानी आपके हाथ के अंदर ये जो मंगल रेखा है, ये वो मंगल रेखा जो कवच का काम आपके जीवन में जो करने वाली रेखा के रूप में है, ये आपके पास लगभग आपको 56 वर्ष तक मिली हुई है। इसके बाद आयु रेखा नीचे तक जा रही है, यानी आदमी की आयु 80 प्लस है। ये अपने आप में मजबूत स्थिति यहाँ पर आपकी आयु रेखा की भी है। तो ये तो मैंने सारी रेखाएं पर्वत पढ़े, सिर्फ ये पढ़ने का तरीका होता है और इनसे रेखाओं से सवालों का जवाब अलग निकालना पड़ता है। सबसे पहले आपने पूछा स्वास्थ्य कब ठीक होगा। निश्चित रूप से जहां मुझे केतु स्थान मिला तो वहां ब्रैकेट्स भी मुझको मिले। कोई हृदय रेखा पर इतने बुरे संकेत नहीं थे कि आप रोगों से मुक्ति ना पा सके। आपको मंगल रेखा भी कवच रेखा के रूप में मिली हुई है। केतु स्थान भी प्रभावित करता है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, अगर जो पूजा पाठ में आपको बता रहा हूं वो आप करेंगे तो रोगों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ और बहुत जल्दी आपको मिलेगी। चिंता ना करें, मैं समझता हूँ ये 2 से 3 साल में आप पूरी तरीके से जो आपको ज़्यादा रोग हैं वो आपको छोड़ देंगे। थोड़ा पूजा पाठ आपको करनी पड़ेगी। दूसरा आपने पूछा है कर्ज कब उतरेगा। जो भी आपका व्यापार है, जो भी आपका काम है, जो भी इस समय कर रहे हैं, कृपया करके, क्योंकि कौन सा व्यवसाय आपने पूछा है, दूसरा व्यवसाय करना ही आपको केतु कहता है भारी नुकसान दूंगा। जो व्यवसाय कर रहे हैं उसकी गहराई में जाइए, उसको पूरा समय दीजिए, उसको बदलने का प्रयास मत कीजिएगा, उससे ही आपके जीवन में तरक्की उन्नति आपको मिलेगी। अच्छी भाग्य रेखा है, थोड़ा सा संघर्ष आ गया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपने पूछा है एक तो स्टोन और पूजा पाठ कौन सी करनी है, तो मैं बता देता हूँ आपको स्टोन कौन सा आपको पहनना है। देखिए, आपको एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहनना चाहिए, एक बेहतरीन सा पुखराज यहाँ पर। यदि आप श्रीलंकन पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यदि आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको ऑनलाइन दिखला सकता हूँ, आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ सर्टिफाइड रत्न या अंगूठी। तो ये तो जेम स्टोन आपका पुखराज बनता है। साथ ही साथ ये आपको स्वास्थ्य में भी लाभ देगा, आपके काम में भी लाभ देगा, आपको संतान सुख देगा, धन की प्राप्ति, अच्छी ऊर्जा आपको मिलेगी। तो ये तो हुआ वो। दूसरा, जहाँ तक आपने पूछा है कि भाई मुझे रोग के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको 2 पूजा बताऊंगा, एक सुबह की, एक शाम की। जो पूजा कर रहे हैं वो आप करते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। शाम की पूजा में यदि आप कर सकें तो देवी कवच पढ़िएगा। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, यदि उसको आप रोजाना संध्या समय पढ़ेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपको संध्या को समय नहीं है तो मैं आपकी सुबह की ही दोनों पूजा बता देता हूँ कि आप प्रतिदिन अपनी पूजा में एक तो देवी कवच पढ़िएगा। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, रोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ पढ़े आप श्री राम रक्षा स्रोत, श्री राम रक्षा स्रोत, श्री राम रक्षा स्रोत पढ़ लीजिए और देवी कवच, ये रोजाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए आप। फिर देखिएगा आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी और आपके धन तरक्की सब कुछ आपको प्राप्त होगा। नमस्कार।